बाकी एक ईवी गाड़ी के साथ में आपको मैं एक चीज बता दूं, काफी लोगों का मिथ रहता है कि भाई अगर आप ईवी गाड़ी लेके चल रहे हो, या ईवी गाड़ी के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं या लेने का प्लान करते हैं, बट वो करते नहीं है। उनको ये लगता है कि भाई जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में अभी इतना डेवलप नहीं है। एक ईवी गाड़ी लेने का बेनिफिट जो है ना, वो तब होता है जब आप उस गाड़ी को लेट सपोज कि अगर आपने अपने घर में ही चार्जर या चार्ज कर रहे हो, तो घर से जब आप निकलो चार्ज करने के बाद, तो वापस जब लौट के आओ तो घर पे ही चार्ज करो। तो जैसे घर पे आपके 7-8 रुपए नॉर्मल यूनिट चलती है बिजली की या इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आप बाहर चार्ज करते हो तो भाई 17-18 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए तक भी जो पर यूनिट है वो आपको देखने को मिलती है। देखो यार, वैसे तो एक बजट ईवी सिटी पर्पस के लिए ही लेनी चाहिए, लेकिन क्या हो जब इस छोटी सी गाड़ी को, एक छोटी सी ईवी को हम लेकर हाईवे पे निकल जाएं। तो जी, मेरा नाम है ऋषभ और आज आप देख रहे हैं मोटरसेंट, जिसमें आज हम टाटा टियागो टीवी हाईवे पे लेके निकलने वाले हैं। अब ये जो गाड़ी है, कंपनी यहाँ पे करीब 200 प्लस की जो रेंज है वो यहाँ पे क्लेम करती है, बट हम देखेंगे कि ये 100 से लेके और 10%, जब तक इसकी बैटरी करीब 10% नहीं बच जाती तब तक ये कितने किलोमीटर चलती है। अब देखो यार, ये जो टेस्ट है ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ में होगा। तो हम सुबह के टाइम निकले हुए हैं। सबसे पहले इस गाड़ी की जो ट्रिप है वो यहाँ से हम करने वाले हैं बिल्कुल जीरो। ट्रिप ए को हम यहाँ पे जीरो कर लेंगे और गाड़ी जो है हमारी 100% यहाँ पे चार्ज है। अब ट्रिप मैंने जीरो कर ली है। रेंज यहाँ पे है वो आपको 172 किलोमीटर की दिखा रहा है। अभी रेंज भी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको रीजनरेशन का मोड मिल जाता है। तो अभी लेवल 1 पर है, अभी लेवल 2 पे एंड अब लेवल 3 पे यहाँ पे हो जाएगा। तो जिससे क्या है कि हमारी जो गाड़ी की रेंज है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिख जाएगी। तो भाई अभी ना हमने 4.2 किलोमीटर कवर किया है और यहाँ पे ना बैटरी की परसेंटेज जो है वो 97 हो गई है। अभी आप देख सकते हो कि रीजनरेशन मोड जो है उसके तीनों लेवल पे मैंने इस गाड़ी को चला रखा है। साथ ही यहाँ पे जो एसी है वो भी इस गाड़ी का ऑलवेज ऑन यहाँ पे रहने वाला है। गाड़ी में 2 बंदे यहाँ पे बैठे हुए, देखते हैं कि ये कितने किलोमीटर चलती है। जब तक इस गाड़ी का दम नहीं निकल जाता तब तक इस गाड़ी को चलाने वाले हैं। अभी आप देख रहे हो कि मॉर्निंग जो है वो होने वाली है, प्रॉपर पूरा भी दिन नहीं निकला है, और देखते हैं कि कितनी देर में जो गाड़ी है या कितने किलोमीटर जो है ये चलने वाली है। तो जी अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो गाड़ी है आपको 24 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ में देखने को मिलती है। ये जो वेरिएंट है ये है XE प्लस टेक लग्जरी वेरिएंट। तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है टाटा टियागो टीवी का। बात करूं अगर पावर स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको 74 bhp के साथ में आपको मिल जाता है 114 Nm का टॉर्क, जो कि काफी डिसेंट है। बात करूं रेंज की, तो कंपनी यहाँ पे 293 किलोमीटर की ARI अप्रूव्ड रेंज जो है वो क्लेम कर रही है। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के चार्जिंग टाइम की, तो अगर आप इसको DC फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो ये गाड़ी 10 to 80% करीब 58 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। एंड वहीं अगर आप इसको AC फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो, यानी कि 7.2 किलोवाट आवर का जो चार्जर है उससे चार्ज करते हैं, 10% से लेके 80% तक करीब 3 घंटे में चार्ज होती है। एंड इस गाड़ी के साथ में जो चार्जर आता है, रेगुलर चार्जर जिसे हम बोल सकते हैं, 0 से 100 तक अगर आप चार्ज करते हैं तो करीब 7 से 8 घंटा जो है वो यहाँ पे लेती है। यानी कि ओवरनाइट मान लो अगर आप रात को लगा रहे हो तो पूरी रात भर ये गाड़ी चार्ज होगी एंड नेक्स्ट डे आप इसको चला पाओगे। तो भाई अभी आप देख सकते हो कि जो गाड़ी है हमारी 100 किलोमीटर यहाँ हम कवर कर चुके हैं, पूरे कर चुके हैं। 49% बैटरी अभी बची हुई है एंड यहाँ पे जो रेंज है वो 91 किलोमीटर की दिखा रहा है। अब ये जो गाड़ी है, हमें लगता है कि ये जो गाड़ी है करीब 180 से 190 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे चल पाएगी। कितना चलेगी आपको दिखाएंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके वीडियो में बता सकते हो कि आप अगर ऑन करते हैं कोई भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल तो वो गाड़ी जो है वो एक्चुअल रेंज कितना निकाल के देती है। हम इस गाड़ी को चला रहे हैं कंप्लीटली हाईवे पे। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये जो रन है वो एक तरीके से हाईवे का ही होने वाला है। शहर में हम इस गाड़ी को लेकर ही नहीं गए और चलाएंगे भी नहीं। अब यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप हाईवे पे चलाते हो या फिर एक टाटा टियागो को हाईवे पे अगर चला रहे हो और मिड रेंज के साथ में अगर आप जा रहे हो, तो भाई करीब 170-180 जितना चलेगी वो तो खैर वीडियो के एंड में रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम हाईवे पे चला रहे हैं ना, तो एक्सीलरेशन जो है वो यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली यूज कर रहे हैं, चाहे क्रूज कंट्रोल हो, स्पीड भी मैंने आपको दिखा दी है, करीब 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है हम लोग अचीव कर रहे हैं। अगर आप शहर के लिए एक डेली कम्यूटर के लिए एक गाड़ी खरीद रहे हो, शहर में चला रहे हो, तो भाई लिटरली ये गाड़ी जो है वो इतना इजीली चल जाएगी। बाकी कितना हाईवे पे चलती है वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि शहर में इसलिए ज्यादा चल जाएगी क्योंकि रीजनरेशन मोड जो है इसका एक्टिव होता रहेगा। बैटरी जो है वो डाउन भी होगी तो रीजनरेशन मोड उसको चार्ज भी करेगा। तो ये जो सिनेरियो है
वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको जो है वो देखने को मिलता है। बाकी कितना चलेगी वो तो खैर वीडियो के एंड में आपको बता ही देंगे। बाकी अगर मैं कुछ बात करूं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, तो भाई इसमें यहाँ पे 10.25 इंच का ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको मिल जाता है, जिसका रिस्पॉन्स नो डाउट काफी अच्छा है। और काफी चीजें जो हैं वो आपको इसमें मिल जाती है, चाहे वो एंड्रॉइड ऑटो हो, एप्पल कारप्ले हो, इसमें आपका वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। बाकी इसमें आपको डॉट ट्विटर्स मिल जाते हैं, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। काफी अच्छा जो एक रिस्पॉन्स है आपको ऑडियो क्वालिटी का वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है बाय हरमन। बाकी अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ और फीचर्स वगैरह की, तो भाई गाड़ी बिल्कुल सादी सी है। बाकी स्पोर्ट्स मोड वगैरह इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मिल जाता है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखते हो फीचर्स वगैरह से रिलेटेड, तो भाई फीचर्स मतलब जो एक बेसिक फीचर्स होने चाहिए वो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की सेफ्टी की, तो भाई सेफ्टी में हर कोई जानता है कि भाई टाटा ने इंडिया के अंदर बाजी मार रखी है। तो इस गाड़ी को भी आप अगर आप ये गाड़ी भी लेते हो तो भाई सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं एज ए स्टैंडर्ड। इसके अलावा ABS विद EBD, साथ ही में हिल होल्ड जैसे जो फीचर्स हैं वो सब आपको इसके में देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स आपको इस गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाती है। बाकी एक ईवी गाड़ी के साथ में आपको मैं एक चीज बता दूं, काफी लोगों का मिथ रहता है कि भाई अगर आप ईवी गाड़ी लेके चल रहे हो, या ईवी गाड़ी के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं या लेने का प्लान करते हैं, बट वो करते नहीं है। उनको ये लगता है कि भाई जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में अभी इतना डेवलप नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखो, अगर आप एक ईवी गाड़ी ले रहे हो तो सबसे पहले ना आपका एम क्लियर होना चाहिए कि आपको गाड़ी कितने किलोमीटर चलानी है। इसी के अलावा जो आपकी रनिंग है वो कितने किलोमीटर होने वाली है। साथ ही में एक ईवी गाड़ी लेने का बेनिफिट जो है ना वो तब होता है जब आप उस गाड़ी को लेट सपोज कि अगर आपने अपने घर में ही चार्जर या चार्ज कर रहे हो, तो घर से जब आप निकलो चार्ज करने के बाद, तो वापस जब लौट के आओ तो घर पे ही चार्ज करो, तभी आपको जो एक बेनिफिट है ना ईवी का वो आपको मिलता है। अदरवाइज अगर आप बाहर चार्ज करते हो तो जैसे घर पे आपके 7-8 रुपए नॉर्मल यूनिट चलती है बिजली की या इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आप बाहर चार्ज करते हो तो भाई 17-18 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए तक भी जो पर यूनिट है वो आपको देखने को मिलती है। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सबसे मेन चीज होती है ना वो होती है उसकी बैटरी। अब बैटरी पे काफी कंपनीज जो हैं वो वारंटी तो प्रोवाइड करा देती है, लेकिन आप कैसे समझोगे कि मेरी जो बैटरी है वो ठीक ठाक काम कर रही है? तो भाई एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं कि जितना आप ये जो फास्ट चार्जिंग है ना, फास्ट चार्जिंग से जितना बच के चलोगे ना उतना बेस्ट है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो ना तो फास्ट चार्जिंग जो होती है वो बैटरी को एक तरीके से ओवर चार्ज करती है, या उसमें प्रेशर एक दबाव बनाती है जिससे वो जो बैटरी है वो चार्ज हो जाए जल्दी। लेकिन अगर आप एसी के फास्ट चार्जर, तो गाड़ी के स्टॉप चार्जर्स आ रहे हैं या फिर जो कंपनी आपको एसी फास्ट चार्जर दे रही है घर पे लगाने के लिए, उससे चार्ज करते हो तो आपकी जो बैटरी की लाइफ है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब इन टर्म्स ऑफ देखो, आपको वारंटी तो मिल ही रही है, लेकिन एक जो आपके दिमाग में ये रहता है ना कि भाई बैटरी कितना चलेगी, 7-8 साल बाद खराब तो नहीं रहेगी, तो एक वो जो लाइफ है ना वो आपकी इजिली बच भी जाती है। तो भाई जो गाड़ी है अपनी 166 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे चल चुकी है, और अभी भी आप देख सकते हो कि 41 की रेंज दिखा रहा है। 18% सिर्फ बैटरी जो है वो यहाँ पे बची हुई है। और अब ना थोड़ा सा गाड़ी को हम यहाँ पे शहर में चलाने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से हम अभी देख सकते हो आप ट्रैफिक वगैरह भी यहाँ पे काफी हो गया है, तो थोड़ा सा जो रन है वो शहर में भी होगा। बाकी अभी 20-25 किलोमीटर जो भी और चलेगी वो भी दिखाएंगे आपको। एंड में आपको बताया जाएगा कि भाई ये गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर चली है। साथ ही में अभी जैसे आप देख पा रहे हो 167 किलोमीटर हो गया है और अभी भी 40 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आप प्लस करते हो इन दोनों को तो 200 किलोमीटर से मतलब पार ही हो जाता है एक तरीके से, अगर आप देखते हो, जिसमें कि हमने हाईवे पे चलाई है कंप्लीटली, थोड़ा बहुत अब जाके ये शहर में चल रही है। अगर आप देख सकते हो कि 188.7 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है अभी तक, और 9% जो है वो अभी भी बैटरी जो है वो रिमेनिंग है। रेंज तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, रिचार्ज के लिए बोल रहा है। तो मतलब कि गाड़ी जो है वो हमारी इस टाइम पे ऐसी है कि बिल्कुल आप चार्जिंग पे लगा दो, इमीडिएट चार्ज करने की नौबत आ गई है। तो अभी फिलहाल मैं घर के अंदर आ गया हूँ, गाड़ी को अब चार्जिंग पे लगाऊंगा इसके नॉर्मल चार्जर से। एंड जो गाड़ी है 188 यानी 90 किलोमीटर चली है, और करीब करीब ये गाड़ी अभी 18-20 किलोमीटर और चल जाएगी। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये गाड़ी अगर हाईवे पे लेके आप निकल रहे हो तो भाई आपकी गाड़ी जो है ना 200 किलोमीटर इजीली जो है वो आराम सिंगल चार्ज में चल जाएगी।
उसके बाद आपको दोबारा से इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है वो आपको टाटा टियागो .ev के इसमें आपको ये रेंज देखने को मिलती है। वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना। अपने उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो कि एक ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं। बाकी अगर आपके पास में कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप अपनी गाड़ी से कितनी रेंज निकाल रहे हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि भाई 4-5 घंटे से ऑलरेडी आपके लिए ड्राइव करके कंटेंट लेकर आए हैं। 9:22 हो गया है। थैंक यू सो मच।